वेलकम बैक स्टूडेंट आवर डीआई प्रैक्टिस सेशन। आज का जो सेट मैंने लिया है जामिया एमबीए इंट्रेंस एग्जाम 2018 से लिया है। ये इंट्रेंस एग्जाम का काफी बेटर सेट है ये, और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि फर्स्ट डीआई मैंने बहुत इजी सिंपलेस्ट मैंने लिया था, उसमें भी आपने डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। और अगर उस वीडियो को नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर देख लें। और आज का ये सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, और पहले आप इसको एक बार करेक्टली रीड कर लें। और जिन लोगों के पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से है, डीआई के प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो बिगिनर है वो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं दो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमें मॉर्निंग या इवनिंग बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, और हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड किसी भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डीआई के लिए हमारा सेक्शनल टेस्ट बहुत ही जल्दी विद इन 2 डेज जो है ऐप पे लाइव हो जाएगा, आप उसे जरूर लें। उसमें एम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और वो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन। और मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, नियर टू आपके जामिया एंट्रेंस एग्जाम, एएमयू, सीयूटी को फोकस करके वो बनाया गया है, तो आप उसे जरूर लें और उसे देखें और प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, पहले आप बहुत करेक्टली आप रीड करें। आंसर द क्वेश्चन 1 to 5 ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द टेबल शोज द परसेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर लीजिए। पहले भी मैंने बताया था परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 6 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कितने हैं? 6, A to F। और इन 6 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे क्या है, लाइक केमिस्ट्री, मैथ, तेलुगु, इस तरह से हमारे क्या 6 सब्जेक्ट है, 6 स्टूडेंट है। ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान देने की है कि ये परसेंटेज मार्क्स दिया गया, जो 85 है ना, ये 85% है, 65% जितने भी दिए गए ये सभी मार्क्स, ये क्या है, सबके सब क्या है, परसेंट में दिए गए हैं। ये दिमाग में रखिएगा, ये गलती बच्चे कर देते हैं, बच्चों को समझ में आता है कि मार्क्स दिया गया, ये परसेंट मार्क्स दिया गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जो ब्रैकेट में दिया गया है ये आउट ऑफ, यानी कि ए का अगर मुझे केमिस्ट्री में मार्क्स निकालना है तो हम 85% ऑफ 150 निकालेंगे। आई थिंक अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स इन हिंदी। सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें क्या निकालना है, हिंदी में। क्या, कौन सा मार्क्स? एवरेज मार्क्स। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी आपने देखा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 से हमें डिवाइड करना है। लेकिन सम हम कैसे निकालेंगे? सम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए का मार्क्स अगर मुझे हिंदी में निकालना है तो वो कितना है, 70%। ए ने कितना ऑब्टेन किया, 70% ऑफ 50। आपको मैंने पहले भी बताया है, इस परसेंट साइन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 2 जीरो, यानी कि 1/100। तो ये दोनों 0% साइन को कट कर देगा, 7 5 से क्या होगा, 35। इस तरह से आप निकालें। लेकिन एक तरीका ये भी होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है, गोल्डन रूल, A% ऑफ B जो होता है वो किसके बराबर होता है, B% ऑफ A के बराबर होता है। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 70% ऑफ 50, यू शुड कैलकुलेट 50% ऑफ 70। क्यों? क्योंकि 50% आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। आंसर तो दोनों को वही आएगा, दोनों 0% साइन से कट जाएंगे, 35। 50% का मतलब होता है हाफ। जैसे आप लोगों को पता होगा 100% 1 के बराबर होता है, 50% 1/2 के बराबर होता है, 50 का हाफ करेंगे 25% 1/4 के बराबर होता है, 12.5% की अगर हम बात करते हैं 1/8 के बराबर होता है। इस तरह से जो भी परसेंट मिलते हैं जब भी आप कैलकुलेशन में ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू को आप दिमाग में जरूर बैठा लें, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। तो अब हम ये कैलकुलेशन दो तरह से करेंगे, यानी कि अब हम ये समझ लें, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, ये तो परसेंट मार्क्स दिया, हमें कैलकुलेट करना है 70% ऑफ 50। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 50% ऑफ 70। क्यों? क्योंकि A% ऑफ B किसके बराबर होता है, B% ऑफ A के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 50%, इसका 50, इसका 50, इसका 50। 50% मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि सबको हम 2 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 35, ये क्या हो जाएगा 40। इसी तरह से डिवाइड करते हुए हम इसका सम निकाल लें। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा हम 50% क्यों निकाल रहे हैं, हमें निकालना है 70% ऑफ 50। हम 50% ऑफ 70 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि गोल्डन रूल यूज करें, इससे आसानी हो जाएगी। 50% 1/2 के बराबर होता है, आपको 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब एक तरीका और आसान है, देखिए जो आपको ड्यूरिंग द कैलकुलेशन इजी लगता है वो आप फॉलो करें। ठीक है, मैं कैसे करूंगा, मैं सबको ऐड कर लूंगा, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दूंगा। बात बराबर हुई कि नहीं, यहां भी 2 से डिवाइड करें, सबको 2 से डिवाइड करें, उसके बाद फिर आप ऐड कर लें।
मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सबको ऐड करके उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो अब आपको जो बेटर लगता है वो करें, इस तरह से सबको 2 से डिवाइड कर ले फिर ऐड कर ले, या मैं सबको सम करता हूं आप भी सम करें। कैलकुलेशन मैनुअली कीजिएगा, मेरी बात मान लीजिएगा, अदरवाइज आपको डीआई में कभी भी स्पीड आप गेन नहीं करेंगे। आपको वे पता होगा लेकिन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए मैं सम कर रहा हूं, आप भी करें। 6 + 4 10 18, ये आ गया 414। अब हम इसे क्या करेंगे, यानी कि 50%, यानी कि बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40। आप भी इसका चाहें तो अब इसका सबका आप 50% निकाल करके इसका सम करके देखें, यू विल गेट 207। अब ये मार्क्स हमने टोटल निकाल लिया, कितना आ गया 207। अब हमें क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड कर देना है। तो आप 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, क्या बचेगा 2 और 7। उसके बाद 6 4 ज़ा कितना होता है 24, क्या बचा हमारे पास 3। अब डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 6 5 ज़ा 30, दैट मीन्स 34.5। क्या निकाला हमने, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द हिंदी। तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, 34.5 हो जाएगा एवरेज मार्क्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, ये परसेंट में मार्क्स दिया गया है। बच्चे समझते हैं कि सबको ऐड करके 1 2 3 4 6 से डिवाइड कर दिए, नहीं होगा क्योंकि ये परसेंट में मार्क्स दिया गया है। तो आई थिंक ये चीजें, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को बहुत करेक्टली आप रीड करें। व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। बी के मुझे निकालने हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स मुझे निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए बी का पहले हम क्या लिखें, केमिस्ट्री में कितना है 65% ऑफ 150, 68% ऑफ 100 क्या हो जाएगा 68 होगा, 66% ऑफ 50 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 100 के साथ कोई भी परसेंट अगर आप निकालते हैं 69% ऑफ 100 क्या होगा 69 ही होगा। और 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ 125 या 125% ऑफ 80 अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। 80 में 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 + 20, डायरेक्ट आप लिख दें तो ये कितना हो जाएगा आप 100। आप चाहें तो ओरली कैलकुलेट कर ले इस तरह से, 80% ऑफ 125 यू विल गेट 100। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है 80% ऑफ 50, दैट मींस 40, राइट। अब उसके बाद हमने सभी को तो लिख लिया, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है 65% ऑफ 150। आपको पता है परसेंट 2 जीरो को कट करता है तो एक जीरो तो कट हो जाएगा, एक जीरो भी डिनोमिनेटर में है। 15 5 जा कितना होता है 75, तो 75 का 5 7 आया, 15 6 जा कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा 97.5। अब जो ऑप्शन आएगा हमारा उसमें क्या होगा 0.5, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा कट हो जाएगा, 0.75 नहीं आएगा 0.5 आएगा। बाकी सबको आप जोड़ लें 68 और ये हो गया हमारा 140। सबको आप सम कर लें, जल्दी से सम कर लें, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में कई बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि आप मैनुअली क्या करें। मैं कर रहा हूं 0 + 9, यहां पे क्या आ गया 40, तो यानी कि 407.5, 407.5 इज राइट आंसर। तो सिंपल वे था, बस कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी और उस कैलकुलेशन को आप मैनुअली करें, से स्पीड आपकी भी बढ़ जाएगी, फिर आप तेजी के साथ करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट इज एफ्स ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। ओवरऑल परसेंटेज निकालना है किसका, एफ का। एफ का हमें क्या निकालना है ओवरऑल परसेंटेज। परसेंट मार्क्स निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन। किसी का भी परसेंट निकालना, जैसे मान लीजिए आपका 10th क्लास का मार्क्स परसेंट निकालना है तो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे ऊपर लिखना है, नीचे टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या निकाला, ये आपने अपना परसेंट मार्क्स निकाला है। तो अब टोटल मार्क्स हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मार्क्स हमारा क्या 150 है, ये सभी ऊपर जो लिखे हैं टोटल मार्क्स, तो इसको हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 150 में पहले 50 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 200 300 400, ये 500 575, 575, ये हमारा क्या आ गया टोटल मार्क्स आ गया। यहाँ पे 100 लिखना है, परसेंट का साइन निकाल लगाना है। अब मार्क्स ऑब्टेन हमें निकालना है एफ का। मार्क्स ऑब्टेन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से इन सभी को, ये 60% ऑफ 150, 60% ऑफ 150 कितना हो जाएगा 60 का हाफ करेंगे 30 हो जाएगा, यानी कि आपको क्या जोड़ना है इसका हिंदी में मार्क्स, सॉरी केमिस्ट्री में कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 74, और ये कितना हो जाएगा 62 का कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा
31 और ये 54 ही रहेगा, ये 54 और ये कितना हो जाएगा 60, 125 है तो ये आ जाएगा 75 और ये आ गया हमारा 64 का हाफ यानी कि 32। इन सभी को आप फिर से सम कर ले और यहाँ पे लिखें कितना आ रहा है, मैं सम कर रहा हूँ आप भी सम करें। 2 + 5 7 7, ये यहाँ पे ये आ गया हमारा 35। अब आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना, 25 से आसानी से कट जाएगा, 25 4 हो जाएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 25 2 हो जाएगा, 25 3। अब हमें क्या करना है, अब आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर लेना। 6 4 कितना हो जाएगा 24, 2 रिमेनिंग, 4 5 20 22, अगेन 2 रिमेनिंग, 4 3 12 1 12 2 14। अब हमें क्या करना है 23 से, अब हमें इसे 23 से डिवाइड करना है, यहाँ पे परसेंट का भी साइन आएगा तो अब बस 23 से आप डिवाइड कर ले और कैसे होगा 1 4 2 4 को डिवाइड करना किससे 23 से, तो 2 7 6 बार लगभग जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 2 12 12 1 13, तो 12 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 4 और ये 1 जाएगा यानी कि 61 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर दिया है, ये 64 65, ये डी इज राइट आंसर। आपको एग्जैक्ट यानी कि 2 प्लेसेस तक यहाँ पे डिवाइड किया गया तो आप 2 प्लेसेस तक आप इसे डिवाइड करें तो ये 61.91 ही आएगा, आप डिवाइड करके देख लें तो मेरा आंसर क्या निकला है डी। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन आपको एंड पॉइंट तक, लास्ट तक जहां तक डिवाइड किया गया आपको डिवाइड करना चाहिए। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप उसको समझ ले तो आपके लिए बहुत आसान होगा। क्या है, if to pass the examination the minimum marks required, minimum marks परसेंट नहीं, minimum marks required in chemistry, केमिस्ट्री में मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, मैं यहाँ लिख देता हूँ आसानी रहेगी 120, एंड फिजिक्स में 95, फिजिक्स में कितना चाहिए हमें, फिजिक्स कहाँ पे यहाँ पे हमें 95 मार्क्स चाहिए, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट विल पास इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में। पहले हम ये चेक करेंगे कि केमिस्ट्री में कितने बच्चे पास हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन पास है। अब क्या हम सबका निकाल के देखेंगे, अब देखिए हमें 120 मार्क्स लाना है तो वो 120 मार्क्स 150 का कितना परसेंट बनेगा ये हम कैलकुलेट कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। कैसे होगी कि 120 को हम क्या करें 150 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 5 20, यानी कि 80%। वैसे भी 80% ऑफ 150 क्या होगा 120 के बराबर होगा, 80% एंड अबव। अब 80% एंड अबव किसके किसके मार्क्स हैं, ए के हैं, देखिए आसान हो गया कि नहीं, आपको सब कैलकुलेट करना पड़ता है, ये नहीं ये नहीं ये, डी भी पास हो जाएगा क्योंकि डी का 80% है, ई का भी कितना है 90%, यानी कि केमिस्ट्री में 3 लोग पास होंगे। केमिस्ट्री में कितने बच्चे पास हो जाएंगे, ए डी एंड ई। अब हमें किसका मार्क्स निकालना है, अब हमें निकालना है फिजिक्स का। अब ये देखना है फिजिक्स में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, इसी तरह से आप कैलकुलेट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। चलिए अब इसी तरह से हम देखते हैं फिजिक्स में कितने बच्चे पास होंगे। तो फिजिक्स में हमने यहाँ पे क्या किया था, फिजिक्स में हमें कितने मार्क्स लाने हैं 95 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 95 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, अगर आपको जरा से कंफ्यूजन हो ना तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 120 का कितना परसेंट 95 होगा, यही तो मतलब हुआ 125 का कितना परसेंट, मान लीजिए x% ऑफ 125 किसके बराबर है 90, तो इससे x की वैल्यू निकालनी है, x/100 इंटू 125 90, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/125 इंटू 100%, यही तो हुआ। देखिए हमने क्या किया 95 को डिवाइड कर दिया किससे 125 से इंटू 100, तो x की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। ये जो भी आएगा दैट विल कम आउट इन द परसेंटेज, ठीक है। अब इसको 25 4 हो जाएगा, 25 5 हो जाएगा, 5 से इसको करेंगे 19 4 कितना हो जाएगा। अब देखिए 19 4 आपको 19 का टेबल अगर आपको मिलता है तो आप 19 का टेबल एक बार दिमाग में जरूर बैठा लें, नहीं तो अदरवाइज हर बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 74, यानी कि 74% एंड अबव मार्क्स जितने भी होंगे उनका सबका स्कोर कितना बनेगा 95 के बराबर बनेगा। तो अब ये तो नहीं होगा, ये होगा, यानी कि बी पास हो जाएगा। फिजिक्स में कौन पास होगा बी, ये नहीं होगा ये भी पास हो जाएगा, यानी कि बी के बाद कौन आया डी, ठीक है। और इन लोगों का 70 है 60 है, सभी का 74 से क्या है कम है। देखा ये कितनी आसान सी ट्रिक थी, अदरवाइज आप सभी को कैलकुलेट करना पड़ता। अब दोनों में देखिए फिजिक्स में 2 बच्चे पास है, केमिस्ट्री में
3 बच्चे पास हैं। अगर कंडीशन ये है कि 120 लाना है, 95 लाना है, अब दोनों में मिला करके कौन पास है? दोनों में कॉमन क्या है? डी ही कॉमन है, यानी कि एक बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में इस कंडीशन के साथ पास होगा। वो कौन है? डी। डी यानी कि एक बच्चा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर डालना था, आप आसानी के साथ कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। डीआई सेट में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, एक बात ध्यान में रखिए। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड को चेक करने के लिए दिया जाता है, आपका आईक्यू लेवल। अब इसमें क्या पूछा? हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर? किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होगा टुगेदर? अब आप बी का देखेंगे, बी के बाद ई है, ई के बाद डी है, डी के बाद एफ है। अगर थोड़ा सा ओवरलुक लेंगे तो डी के मार्क्स देखिए यहाँ पे 80 है ऑलमोस्ट, ए से थोड़ा सा ज्यादा ही है, यहाँ पे 5, सॉरी ए से थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 82, यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या 58 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी का परसेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ये दिया होता, ए भी दिया होता, तब जहां अगर नेक टू नेक अगर आपको मिलता है, तब आप चेक करके देखिए किसका जो है ओवरऑल परसेंटेज ज्यादा बेटर है। आप देखिए बी का यहाँ पे कितना है? 65। बी को सिर्फ डी से कंपेयर करें, यहाँ लॉट ऑफ डिफरेंसेस है, यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंसेस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो बी तो वैसे ही कट गया। ई से कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे चलिए ई का ज्यादा है 10 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर क्या है? ई का आप देख पा रहे होंगे 2 मार्क्स का फर्क है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कितने मार्क्स का फर्क है? यहाँ पे हमारा 4 मार्क्स का फर्क है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है, यहाँ पे 20 का फर्क है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि जो है ई से भी ज्यादा किसका है? डी का है। एफ से कंपेयर करेंगे, एफ का तो डेटा वाकई छोटा है, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप बहुत ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो ई और डी के दोनों मार्क्स को आप कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डी का ही मार्क्स जो होगा, वो क्या मार्क्स पूछा गया है? इसको होता है हाईएस्ट मार्क्स, तो डी का क्या होगा? सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा। तो आप इसे कैलकुलेट करके भी देखें अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत अच्छा सा सेट लेकर के आऊंगा आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं लूंगा कि जो इंपॉर्टेंट भी हो और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।